हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सर्च में। तो आज हम लोग जानेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स वो ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में। पाइल्स उसको कोई कोई हेमरेड्स भी बोलते हैं और हिंदी में वो बवासीर के नाम में जानते हैं लोग उसको। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पाइल्स के केस में काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि पाइल्स है क्या और उसमें क्या क्या होता है। पाइल्स एक्चुअली एक सिम्टम्स है जो ये एनल और रेक्टल डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि आनस और रेक्टम में जो वेन होता है वो सोलन हो जाता है। वेन मीन्स जो नस होता है वो थोड़ा सूझा, उसमें सूजन आ जाता है और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल पाइल्स एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स वो होते हैं जो बाहर दिखते नहीं है, बाहर निकलता नहीं है, लेकिन एज यूजुअल पेन एंड डिस्कम्फर्ट रहता है। एक्सटर्नल पाइल्स वो होते हैं जो बाहर वो निकल के आते हैं और ब्लीडिंग भी होता है। तो इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो चार प्रकार में, उसमें चार ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो ग्रेड 1 जो है वो बाहर दिखते नहीं है, नो पट्रूजन होता है एंड नो सिम्टम्स, को सिम्टम्स भी उसका आता नहीं है। लेकिन सेकेंड ग्रेड का जो होता है वो हल्का पट्रूड होता है, मतलब हल्का बाहर निकलता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो अपने आप से ही अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 जो है वो बाहर निकलता तो है, लेकिन अपने हाथ लगाने पर और वो मैकेनिकली वो अंदर चला जाता है। लेकिन जो ग्रेड 4 का होते हैं वो एक्चुअली बाहर पट्रूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है और अंदर जाता नहीं है। ये हो गया इंटरनल पाइल्स। देन एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं वो पेनफुल होता है, इची होता है एंड जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो नस में जब ब्लड जमाट बांध जाता है तब वो ब्लड फ्लो को रोक देता है, तब बहुत पेनफुल होता है ये। और जो नस होता है वो फट के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसका लक्षण क्या क्या होगा? उसका लक्षण ये है कि एनल ब्लीडिंग होगा, मतलब वहाँ ब्लीडिंग होता है और स्टूल पास करने में दिक्कत रहती है, कष्ट रहता है। देन इचिंग होता है, एनस में इचिंग बहुत सारा होता है और जो एनस है वो कट होने के बाद ब्लीडिंग होता है और इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग होता है। तो उसका कारण क्या, हम लोग कारण वो जो पाइल्स होता है उसका कारण हम डिस्कस करते हैं कि क्यों होता है ये पाइल्स। एक्चुअली ओवर ईटिंग या ओवर लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा हेवी का सामान आपने उठा लिया। प्रेगनेंसी के केस में भी ये कॉमन होता है, ओल्ड एज में ये कॉमन ही हो जाता है। ओवर वेट जिसका रहता है कि बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो गया, उनके केस में भी ये होता है। दूसरा स्ट्रेनिंग मीन्स जब आप स्टूल पास कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, उसके वजह से के भी और पाइल्स डेवलप हो जाता है। और आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये जो स्ट्रेन करने का जो अभ्यास है आपका वो बहुत पुरानी है, या क्रोनिक डायरिया है, डायरिया आपका बहुत पुरानी है, आपका ट्रीट नहीं हुआ है, तो उसके वजह से भी ये होता है। और स्पेशली डाइट कैसा है, जो लो फाइबर डाइट खाते हैं, ओनली प्रोटीन डाइट लेते हैं और फाइबर को कम लेते हैं, तो उनके केस में भी ये कॉन्स्टिपेशन होके पाइल्स डेवलप हो जाता है जनरली। तो अब आते हैं हम कौन से मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं ये जो पाइल्स के केस में। पहले नंबर पे आता है एस्कुलस हिपोकास्टानम। इसमें एक्चुअली आपको पेनफुल पाइल्स होगा और पेन इन बैक पेन होगा एंड ऑल्सो पेन लास्ट फॉर आवर्स
घंटा भर पेन होता रहेगा। ऑल्सो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि स्टिक्स फीलिंग होगा, जैसे कि कोई शार्प स्टिक्स सेंसेशन, अजीब शार्प स्टिक्स इन द आनस, जैसे कि आनस के पास कोई मतलब चुभन हो रहा है, शूटिंग लाइक पेन होगा, तो उसकी वजह से आप एस्कुलस हिपाकास्टानम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अलोस सक्रोटिना। अलोस सक्रोटिना का जो पाइल्स होता है वो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा होगा, जैसे ग्रेप्स का बंचेस होता है वैसे बहुत सारा पाइल्स इकट्ठे होगा। उसके केस में फ्लैचुलेंस होता है और हेमोरेड्स ऑल्टरनेट्स विथ डायरिया होता है। डायरिया का, और कभी डायरिया होगा तो डायरिया चेक हो जाता है तो हेमोरेड्स होता है, तो ये केस में आप एलोस दे सकते हैं। देन आते हैं मेडिसिन ग्राफाइटिस के ऊपर। ग्राफाइटिस में एब्डोमेन और रेक्टम हेवी फीलिंग होता होगा और ड्राई हार्ड स्टूल आता होगा, कॉन्स्टिपेशन के वजह से ड्राई हार्ड स्टूल आता है। एंड देन आता है अनल ईचिंग, और आप ग्राफाइटिस देने से उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। है रिमेडी नॉक्स के ऊपर। नॉक्स उन लोगों को दिया जाता है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। आजकल नॉर्मल सब लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल और स्पाइसी रिच फूड खाते हैं, तो उनके केस में अगर वो बार बार ऐसा उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो उनको नॉक्स ही ट्रीट कर सकता है। देन आते हैं पल्सेटिला। पल्सेटिला में ईचिंग एंड स्टिकिंग पेन होगा एंड उसको ऑयली फूड से एलर्जी होगा एंड इम्प्रूवमेंट बाय लाइंग डाउन एंड वार्मथ। उसको गर्मी का ये में अच्छा लग रहा होगा एंड अच्छा लग रहा होगा लाइंग डाउन में, और ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस हो रहा होगा तो उसके केस में हम पल्सेटिला दे सकते हैं। देन आते हैं सल्फर। सल्फर जो होता है वो एक्चुअली ड्राइंग एंड ईचिंग होगा एंड फुलनेस एंड हेवीनेस इन द रेक्टम एंड एब्डोमेन ऑल्सो, वो एग्रेवेशन बाय वार्मथ एंड ऑल्सो बाथिंग, और फ्लैचुलेंस ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस हो रहा होगा तो उसके केस में हम सल्फर दे सकते हैं। उसके बाद आर्निका एक बेस्ट रेमेडी है जिसमें एग्रेवेशन होता है स्ट्रेनिंग में, स्ट्रेनिंग एंड ओवर एग्जर्शन, ओवर लिफ्टिंग में, तो सोर लेन ब्रूइज फीलिंग उसका कॉमन सिम्टम्स है, तो उसके वजह से हम आर्निका दे सकते हैं। देन आते हैं कैलकारिया फ्लोर पे। उसमें इंटरनल हेमोरेज होगा, सोरनेस एंड फ्लैचुलेंस, सो कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन होता है, तो उसके केस में हम कैलकारिया फ्लोर यूज कर सकते हैं। देन हम आते हैं हेमामालिस के ऊपर जो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है, मतलब स्पेशली इम्प्रूव है ना सर्कुलेशन, तो हम उसके केस में इवन इफ जो हेमामालिस होता है उसमें एग्रेवेशन होता है, इवन इफ स्लाइटेस्ट टच में उसको एग्रेवेट होगा तो उसके केस में हम हेमामालिसी यूज करेंगे। देन आते हैं इग्नासिया। इग्नासिया में स्पेशली पेशेंट एग्रेवेट करता है, सॉफ्ट स्टूल होगा तो भी उसको पाइल्स डेवलप हो जाएगा, और स्टैबिंग और स्पाजम इन आनस में स्टैबिंग पेन होगा और स्पाजम फीलिंग होगा, मतलब थरथराहट फीलिंग होगा। देन सेंसिटिव होगा, जो इग्नासिया पेशेंट है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है। देन वो जो इग्नासिया पेशेंट वो एग्रेवेशन होता है कॉफिंग एंड सॉफ्ट स्टूल में, तो प्रोलाप्स फॉलोड बाय बाउल मूवमेंट, जो प्रोलाप्स होगा उसमें उस केस में प्रोलाप्स के केस में बाउल मूवमेंट भी उसका हो जा रहा होगा। तो ये सब रहे होम्योपैथिक रेमेडी। इसका जो भी आपको जो सिम्टम्स आपको पेशेंट के साथ मैच करता है तो उसको वही द मेडिसिन दिया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत अच्छा नया वीडियो आने वाला है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।